हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशंस पूर्णिया में। और हम आज लेकर आ गए हैं एक बिल्कुल नया वीडियो। और ये वीडियो होने जा रहा है बिहार होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, बिहार होमगार्ड रिक्रूटमेंट जो है, इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसके लिए आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारा डिटेल आपको हम इस वीडियो के द्वारा देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए कोई भी ब्राउज़र पे, जैसे क्रोम ब्राउज़र, एज ब्राउज़र, या फिर फ़ोन से भी चाहते हैं तो फ़ोन से भी किसी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए वेबसाइट दिया हुआ है onlinebhg.bihar.gov.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आ जाइए आप लोग, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है बिहार होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025, और स्टार्टिंग डेट दिया गया है 27 मार्च 2025। यानी कि ये 27 मार्च से ही ऑनलाइन आवेदन इसका स्टार्ट हो चुका है, जो कि 16 अप्रैल 2025 तक इसका आवेदन लिया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अप्लाई का बटन दिया गया है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई है। इस बटन को क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हम जानते हैं इसमें क्या क्या लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट इसमें दिया गया है, वो पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। तो दोस्तों ये देखिए डाउनलोड हो गया, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिया गया बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं स्वयंसेवी गृह रक्षकों के 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी 15,000 पद के लिए ये आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं पटना में, नालंदा, रोहतास, अलग अलग जिले का नाम है, और उसमें कितनी रिक्तियां हैं, कितना पोस्ट कौन से वर्ग के लिए खाली है, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन आप यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सेकंड पेज में भी वही है, जिला का नाम दिया गया है। अब तीसरे नंबर में देखिए क्या लिखा है, गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन जिला स्तरीय मेधा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा, तथा बिहार आरक्षण नीति के तहत इन वर्गों का सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्र में विज्ञापन तिथि निहित प्रावधान लागू होंगे। तो इस पूरा नोटिफिकेशन को आप लोग सही से पढ़ सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। इस नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। तो अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है और कितने स्टेप्स में। देखिए सबसे पहले दिया गया ये 3 स्टेप्स का फॉर्म है। पहला में बेसिक डिटेल, दूसरा अपलोड डॉक्यूमेंट, और तीसरा प्रीव्यू। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहला कॉलम आपको दिख रहा है आवेदक का नाम। यहाँ पे दोस्तों भरना है आपको अपना नाम, जो भी नाम आपका 10th के मार्कशीट पे दिया गया उसी से नाम भरे यहाँ पे। अगर आपका 10th में कुछ और नाम है, इंटर में जाकर स्पेलिंग कुछ और हो गया है, तो जो आपका 10th के मार्कशीट में है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिटेल्स अपना भर लें। अगर आपका नाम जो भी है दिया गया वो भर ले, जैसे कि मेरा नाम उत्सव कुमार है तो मैं अपना नाम भर दिया। फादर्स नेम भरना है तो फादर्स नेम आप अपना भर लीजिएगा जो 10th के मार्कशीट पे है उसके अकॉर्डिंग। मदर्स नेम भरना है तो मदर्स नेम भर लीजिएगा जो भी आपका दिया गया है 10th के मार्कशीट पे। उसके बाद पूछ रहा है अस्थायी पता, आवेदित जिला। तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लॉक पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अपना प्रखंड, ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है तो वो ब्लॉक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले दोस्तों। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है, जहाँ आपका डाकघर है वो डाकघर आप यहाँ पे लिख दे दोस्तों। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम होगा वो पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है थाना, जहाँ आपका थाना पड़ता है वो थाना का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। और बेहतर होगा कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र पे दिया गया है सेम उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल भरें। अस्थायी पता, जिला, प्रखंड, पोस्ट ऑफिस, थाना, जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र पे दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही भरे इसको। ग्राम या नगर निकाय, आपका जो गांव का नाम है वो भरे, या आपका नगर निकाय जहाँ पड़ता है वहाँ पे वो आप यहाँ पे फिल कर लें। यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों पता, पूरा फुल एड्रेस जो भी आपका वो यहाँ पे आपको भरना है। जैसे अगर आप जो भी आपका हाउस नंबर, पहले हाउस नंबर भर ले 0200, मान लीजिए 203, कॉमा आपका जो भी एड्रेस है, टेस्ट सिटी, टेस्ट
टेस्ट सिटी भर लिए, उसके बाद नियर डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस दिया गया रेसिडेंस पे वो भर लीजिए, नियर टेस्ट मंदिर जो भी है आपका आसपास कुछ है तो वो डाल दीजिए लैंडमार्क में, और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए। इस तरीका से आप यहाँ पूरा फिल कर सकते हैं, या फिर एट प्लस पोस्ट प्लस पीएस ये तीनों भी डालकर आप फुल एड्रेस को लिख सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे सही से भर लें। इसके बाद पूछा जा रहा है जन्म तिथि मैट्रिक या माध्यमिक प्रमाण पत्र के अनुसार, जो भी आपका 10th का मार्कशीट में जन्म तिथि दिया गया है वही जन्म तिथि आप यहाँ पे भरेंगे। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल कर लें। मान लीजिए अभी हम 6 नवंबर 2002 डमी भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, लिंग पूछा जा रहा है, जो भी आपका वो भर लें यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों डिस्क्लेमर दिया गया है, आयु 1/1/2025 को 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया यहाँ पे, वो आपका 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के लोगों का ही ये आवेदन फॉर्म भरा सकता है, उनके अलावा किन्हीं का नहीं भराएगा। अब जाति यहाँ पे आप सिलेक्ट कर ले, जो भी आपका कास्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सामान्य है तो सामान्य, आर्थिक ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस भर लेंगे, या फिर बीसी ईबीसी एससी एसटी जो भी है आपका वो आप यहाँ पे फिल कर ले। चलिए अभी ओबीसी को लेके आगे बढ़ते हैं, बीसी को लेके। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी नाती नतनी के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत अपना आवेदन करना चाहते हैं? अगर हाँ तो हाँ करें, या फिर अगर नो है तो नहीं कर देंगे। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती अगर आप है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपका न्यूनतम क्या आपका अभी तक क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुका है, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस पर आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो ग्रेजुएशन पे करें, नहीं तो न्यूनतम इंटरमीडिएट मैंडेटरी है। अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है तो इंटरमीडिएट पे टिक करके आगे बढ़ें। यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों मोबाइल नंबर जो भी आपका वो आप भर लें। उसके बाद ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो ईमेल आईडी आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर दें। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अगर आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो हाँ करें। हाँ करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल उसका फिल करना पड़ेगा, कांड संख्या कितना था। और कोई भी मुकदमा नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद मांगा जा रहा है पहचान चिन्ह आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप भर सकते हैं जो भी, अगर आपका फेस पे तिल या फिर कहीं कटा हुआ मार्क या बर्थ मार्क कहीं पे है तो वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 2 पहचान चिन्ह यहाँ पे मांगा जा रहा है और दोनों आपको भरना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे भर लें यहाँ पे ए मोल मार्क ऑन चीक, या जो भी है लेफ्ट ईयर, लेफ्ट थंब, कुछ भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। सेकंड कहा जा रहा है पहचान चिन्ह दूसरा ही भरना है आपको। जैसे एक तो मोल मार्क भर दिए और दूसरा आपका मोल मार्क नहीं है, कट मार्क कहीं पे है तो वो डाल दें, एक कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड थंब। इस तरीके से आप अपना पहचान चिन्ह भर लें। इतना पूरा डिटेल भरने के बाद अब चले आए कंटिन्यू क्लिक करते हैं। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मांगा जा रहा है आपका फोटो, साइन, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट इंटरमीडिएट का, और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल यहाँ पे आपको अपलोड करना है, नॉन क्रीमी लेयर। और उसके बाद इस चेक बॉक्स पे टिक लगाना है। तो अब फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ दिशा निर्देश दिया गया है। फोटो अपलोड करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। फोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं हो, फोटो रंगीन हो एवं उस पर जन्मतिथि अंकित हो, और फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। फोटो का साइज जो है 0 से 100 KB के बीच होना चाहिए, और जेपीजी या जेपीईजी इसी दोनों में से कोई एक फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो आप फोटो देख सकते हैं, आपको फोटो जो है इस तरीके का रखना है। जैसे आप देख सकते हैं ये फोटो है और फोटो पे डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से मेंशन होना चाहिए। देख सकते हैं आप बैकग्राउंड जो है वो वाइट है और डेट ऑफ बर्थ क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस तरीके से फोटो आप अपलोड कर लें। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फोटो अपलोड कर लेते हैं। फोटो अपलोड हो गया।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है साइन अपलोड करने के लिए हस्ताक्षर अपलोड करें अंग्रेजी में। इंग्लिश साइन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इंग्लिश साइन के लिए हस्ताक्षर का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और 0 से 50 केबी के बीच होना चाहिए और जेपीजी या .jpeg फॉर्मेट में हस्ताक्षर का आपका जो है फ़ोटो वो होना चाहिए। तो फ़ोटो आप साइन के लिए देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपलोड कर लीजिए। इस तरीके का साइन हो जाएगा आपका, बैकग्राउंड वाइट और ब्लैक पेन से रहा तो ब्लैक पेन से ही करिएगा। हिंदी सिग्नेचर सेम उसी तरह हिंदी सिग्नेचर अपलोड कर लें। उसके बाद मांगा जा रहा है निवास प्रमाण पत्र। जो आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है वो निवास प्रमाण पत्र आप यहाँ पे अपलोड करें। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों। निवास प्रमाण पत्र इस तरीके से अपलोड कर दिए। निवास प्रमाण पत्र जो है 200 केबी का 200 केबी से कम का होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे अपलोड होगा वो 200 केबी से कम का ही अपलोड होगा। अब मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, मैट्रिक का आपको मूल प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ दिया गया है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, यानी कि इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट के अलावा आप इसके इस इंटरमीडिएट के अलावा कुछ और किए जो इंटरमीडिएट का ही डिग्री प्रमाण देता है, तो उसका आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और उसके बाद इसमें अपलोड करेंगे इंटर अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र। यहाँ पे इंटर का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। इसमें आप इंटर का मार्कशीट अपलोड कर दें। इसके बाद मांगा जा रहा है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि में होने पर। अगर आप ईबीसी, बीसी या फिर एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस इन सब में आते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अब इसको अपलोड करने के बाद यहाँ स्वघोषणा प्रमाण पत्र, स्वघोषणा जो लिखा हुआ है इस पे आप चेक बॉक्स पे यहाँ पे टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यस करेंगे तो ये रिकॉर्ड जो आपका ये सेव हो जाएगा। इतना करने के बाद आपका ये फॉर्म हो जाता है पार्शियल कंप्लीट। अब यहाँ पे दिया गया है प्रीव्यू। आप पूरे डिटेल को जो भी आप फिल किए हैं वो अच्छे से यहाँ पे मैच कर लीजिए। तो एक एक करके आप इसको अच्छे से मैच कर लीजिए। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मांगा जा रहा है ओटीपी। आपको ओटीपी यहाँ पे देने के बाद जब आप ओटीपी दे देंगे तो उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद आईडी पासवर्ड आपके फ़ोन पे आ जाता है। उस आईडी पासवर्ड से फिर आप लॉगिन करके आप यहाँ पर प्रीव्यू आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो आपके फ़ोन पे आया होगा, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने का लॉगिन करके उसको प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ गलत भर दिए हैं, इस फॉर्म में आपका कुछ डिटेल गलत भरा गया है, तो आप इसी जगह पे लॉगिन जब कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट के लिए दोस्तों मैं अगला वीडियो में आपको एडिट के लिए भी बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगले वीडियो अपलोड हो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।